एक सवाल पूछता हूं। मान लो आज रात आप सो गए, सुबह उठे और आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ गए, बिना काम किए, बिना किसी की मिन्नत किए। क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने सही एसेट्स बनाए हैं। और आज मैं आपको वही 10 एसेट्स बताने वाला हूं। दोस्तों, एक बात बताओ, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहते हैं ना कि पैसे बचाओ, बैंक में रखो, सेफ रहो, और हम भी यही करते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बैंक उस पैसे का क्या करता है जो आप वहां रखते हो? वो आपके पैसे को किसी और को उधार देता है, बिजनेस में लगाता है और खुद मोटा मुनाफा कमाता है। आपको देता है बस 3% से 4% इंटरेस्ट, और ऊपर से महंगाई हर साल 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ती है। मतलब जो पैसा आपने बचाया वो असल में हर साल घट रहा है, सिर्फ धीरे धीरे, चुपचाप, और आपको पता भी नहीं चलता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 एसेट्स की जो आपके पैसे को काम पर लगाते हैं, जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और जो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं। एक बात याद रखना, एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आती हैं जो आपको पैसों के बारे में वो सच बताती हैं जो कोई स्कूल नहीं सिखाता। और अगर पहले से सब्सक्राइब हो तो बेल आइकन भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। बस 2 सेकंड का काम है, और ये 2 सेकंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट, यानी जमीन और प्रॉपर्टी। दुनिया में एक चीज है जो कभी नहीं बनाई जा सकती, वो है जमीन। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन उतनी ही है। यही वजह है कि अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है, और अगर आप उसे किराए पर दे दो तो हर महीने बिना काम किए पैसा आता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो सुनो, आज राइट्स आ गए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इनके जरिए आप कुछ हजार रुपए में भी बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स और मॉल्स में हिस्सेदार बन सकते हो। पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकते? कोई बात नहीं, उसका एक छोटा टुकड़ा खरीद लो। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। एसेट नंबर 2, स्किल्स, यानी आपका सबसे बड़ा हथियार। ये शायद सबसे अंडररेटेड एसेट है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे पावरफुल भी। क्योंकि अगर आपके पास एक हाई इनकम स्किल है तो कोई भी क्राइसिस आपको ज़्यादा दिन नीचे नहीं रख सकती। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, ग्राफिक डिज़ाइन, AI टूल्स, ये वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक महंगा फ़ोन खरीदने से आप अमीर नहीं बनते, लेकिन एक अच्छी स्किल सीखने से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और सबसे अच्छी बात, स्किल कोई चुरा नहीं सकता। मार्केट क्रैश हो, जॉब जाए, लेकिन आपकी स्किल हमेशा आपके साथ रहती है। आज इंटरनेट की वजह से घर बैठे फ्री में भी वर्ल्ड क्लास स्किल सीखी जा सकती हैं। बस शुरू करने की ज़रूरत है। एसेट नंबर 3, गोल्ड, यानी सोना। सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये सदियों पुरानी वेल्थ है। जब भी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहती है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, वो ज्वेलरी खरीद कर समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज और डिज़ाइन चार्जेस मिलाकर आपका काफ़ी पैसा वहीं डूब जाता है। अगर सच में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या डिजिटल गोल्ड बेहतर ऑप्शन है। और हाँ, हमेशा हॉलमार्क सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना, इससे पैसा भी सेफ रहता है और वैल्यू भी मिलती है। एसेट नंबर 5, स्टॉक्स और शेयर्स। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे ओनर बन जाते हो। कंपनी बढ़ती है तो आपका पैसा बढ़ता है, डिविडेंड आता है तो वो भी आपको मिलता है। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे होता है, शॉर्ट टर्म में डर लगता है, लेकिन हिस्ट्री देखो, जिन लोगों ने 10, 15, 20 साल के लिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया वो करोड़पति बने। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते समय पैसा कमाना नहीं सीखते तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। स्टॉक्स वही काम करते हैं, आप सोते रहो, पैसा काम करता रहता है। एसेट नंबर 5, बिजनेस ओनरशिप। नौकरी में आप किसी और के सपने पूरे करते हो और महीने के अंत में एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लेकिन बिजनेस में आप अपने लिए काम करते हो और इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। शुरुआत में डर लगता है, लोग डिस्करेज करते हैं, रिस्क होता है, लेकिन एक बार अगर सही सिस्टम बन गया, सही टीम बन गई, तो बिजनेस एक ऐसी मशीन बन जाती है जो आपके बिना भी चलती रहती है। छोटे से शुरू करो,
ऑनलाइन स्टोर, लोकल सर्विस, फ्रीलांस एजेंसी, जो भी हो, पर शुरू करो। क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखो, ज्यादातर किसी बिजनेस के ओनर हैं। कोइंसिडेंस नहीं है ये। एसेट नंबर 6, म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे या रिच लोगों के लिए है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने ये गेम चेंज कर दिया है। इसमें आपका पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो उसे अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में लगाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है और आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं। बस हर महीने SIP करते रहो। 500 रुपीज से भी शुरू कर सकते हो और कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखती है, लेकिन 10, 15, 20 साल बाद वही छोटी SIP एक बड़ी दौलत बन जाती है। एसेट नंबर 7, बॉन्ड्स। अब बात करते हैं उस एसेट की जो हर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की नींव होती है, बॉन्ड्स। इसमें आप सरकार या बड़ी कंपनीज को पैसा उधार देते हो और बदले में वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न भी स्टेबल होता है। स्टॉक्स स्पीड हैं तो बॉन्ड्स सेफ्टी हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी सिर्फ एक जगह पैसा नहीं लगाता, वो बैलेंस बनाता है। कुछ हाई ग्रोथ एसेट्स, कुछ स्टेबल एसेट्स, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे बचाना भी जरूरी है। एसेट नंबर 8, डिजिटल एसेट्स, यानी आज का सबसे बड़ा मौका। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और ऑनेस्टली आज के टाइम में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी शायद कोई नहीं। डिजिटल एसेट्स का मतलब है वो चीजें जो आप एक बार बनाते हो और वो लंबे टाइम तक आपके लिए काम करती रहती हैं, जैसे YouTube चैनल, ऑनलाइन कोर्स, ई-बुक, ब्लॉग, मोबाइल ऐप, डिजिटल प्रोडक्ट। एक वीडियो एक बार अपलोड होती है और वो सालों तक देखी जाती है। एक कोर्स एक बार बनता है और हजारों लोग उसे खरीदते हैं। आप सो रहे हो, आपका कंटेंट काम कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, इसे शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और कंसिस्टेंट एफर्ट। हाँ, शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखेगा, व्यूज नहीं आएंगे, सेल्स नहीं होंगी, लेकिन जो टिका रहा, जो सीखता रहा, वही एक दिन बड़ा बना। डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ी करेंसी है कंसिस्टेंसी। एसेट नंबर 9, वेंचर कैपिटल, यानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन समझना जरूरी है। वेंचर कैपिटल का मतलब है नए स्टार्टअप्स में अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करना। अगर स्टार्टअप सफल हो गया तो आपका छोटा इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। ज़ोमैटो, स्विगी, ओला जैसी कंपनीज आज बड़ी हैं, लेकिन एक टाइम था जब ये सिर्फ आइडियाज थे। जिन लोगों ने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत बड़ा रिटर्न पाया। हाँ, रिस्क होता है, हर स्टार्टअप नहीं चलता, इसलिए इसमें वही पैसा लगाओ जिसे खोने पर आपकी लाइफ पर फर्क न पड़े। लेकिन अगर रिसर्च और समझदारी से किया जाए तो ये एसेट बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। एसेट नंबर 10, ई-कॉमर्स स्टोर, यानी आपकी 24 घंटे चलने वाली दुकान। और अब आते हैं आखिरी और सबसे एक्साइटिंग एसेट पर, ई-कॉमर्स। पहले एक दुकान खोलने के लिए रेंट, स्टाफ, सेटअप सब मिलाकर लाखों लगते थे। आज आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो या खुद का ब्रांड बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपका ऑनलाइन स्टोर रात के 2 बजे भी खुला है। आप सो रहे हो और ऑर्डर आ रहे हैं। यही इंटरनेट की असली पावर है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। वो सोचते रहते हैं, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, और परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं और इंप्रूव करते रहते हैं, वही आगे जाकर जीतते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 एसेट्स जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से सब जगह पैसा लगाना शुरू कर दो। स्मार्ट इन्वेस्टर पहले सीखता है, फिर छोटा शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाता है। एक सिंपल रोड मैप याद रखो। पहले अपनी इनकम बढ़ाओ, फिर सेविंग्स बनाओ, फिर इमरजेंसी फंड तैयार करो, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर, और उसके बाद एक एक करके एसेट्स बनाना शुरू करो। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन जो आज शुरू करता है वो कल फाइनेंशियली फ्री होता है। जो आज सोचता रहता है वो कल भी पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। स्कूल और कॉलेज ने हमें नौकरी करना सिखाया, लेकिन पैसे को काम पर लगाना नहीं सिखाया। इसीलिए आज ये जानकारी बहुत जरूरी है। आप इसे समझ रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी शुरुआत है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि रियल एस्टेट, स्किल्स, गोल्ड, स्टॉक्स, बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिजिटल एसेट्स, वेंचर कैपिटल और ई-कॉमर्स, ये वो 10 पावरफुल एसेट्स हैं जो आपके पैसे को ग्रो करते हैं, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं और जो एक दिन आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं।
अब एक काम करो, कमेंट में बताओ कि इन 10 एसेट्स में से आप पहले किस में शुरुआत करना चाहते हो, और ये भी बताओ कि आपका अगला सेविंग्स टारगेट क्या है। छोटा हो या बड़ा, लिखने से कमिटमेंट बनती है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे रही है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ रियल मनी नॉलेज मिलती है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे को एक्चुअली काम पर कैसे लगाएं, स्टेप बाय स्टेप। कौन से टूल्स, कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज। वो वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वो इस वीडियो का अगला जरूरी हिस्सा है। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो, और याद रखो, अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।